गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 है, जो कि डेट 7/10/20 के लिए है। हम सबको पता है वर्कशीट 1 से हमारा सिलेबस शुरू हो चुका है, जिसमें हमारा लेसन 2 सूक्ष्म जीव चल रहा है और हम हर वर्कशीट में थोड़ा थोड़ा करके अब तक पढ़ते आए हैं। हमने पढ़ा है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं और सूक्ष्मजीव हमारे लिए कैसे लाभदायक हैं। ठीक है, आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव के हानिकारक प्रभाव। ठीक है, मतलब सूक्ष्मजीव हमें लाभ तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ हमारे लिए हानिकारक भी कैसे हैं, हमारे लिए हानिकारक भी क्यों हैं। ठीक है, सभी बच्चे मेरे साथ अपनी वर्कशीट को खोलेंगे और हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कहाँ से पढ़ने का है। चलो यहाँ से अब हम एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्मजीवों और उनके औषधीय एवं अनेक उपयोगों के बारे में जाना है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए कैसे उपयोगी थे। हमने वर्कशीट 4 तक यही पढ़ा था। उनके औषधीय प्रभाव, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशंस, पर्यावरण में शुद्धिकरण, ठीक है, किण्वन, ये सब हम इनके उपयोगों के बारे में पढ़ते आए हैं। इनके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हानिकारक भी होते हैं। अब क्या होता है, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं और जो हमको क्या कर देते हैं, हमें बीमारी देते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं, पौधों में रोग मतलब बीमारी उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जैसे कि ऊपर दर्शाया गया है। चलो अब हम ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। अब ऊपर हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा फ्लो चार्ट गिवन है, जिसमें हमें बताया है सूक्ष्म जीव के हानिकारक प्रभाव, कि मतलब सूक्ष्म जीवों के हमारे ऊपर हानिकारक, ये हमारे शत्रु कैसे हैं, हमें नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। तो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब हमें उसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात अच्छे से याद कर ली जाए कि जो भी सूक्ष्मजीव हमें रोग देते हैं, हमें बीमारी देते हैं, उन्हें रोगाणु कहते हैं या रोगजनक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थ, हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि खाद्य पदार्थों का खराब और संदूषित होना, मतलब खाने की चीज़ों को सूक्ष्मजीव खराब करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, भोजन में पनपने लगते हैं और भोजन में बहुत सारे विषैले पदार्थों को छोड़ देते हैं, जिससे भोजन खराब हो जाता है, वो खाने लायक नहीं रहता और अगर हम वो भोजन खा लें तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो यही है फर्स्ट पॉइंट कि सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को खराब या संदूषित करते हैं। इसको हम कहते हैं खाद्य विषाक्तन। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या है। सेकंड पॉइंट में है जलाशयों का विनाश, शैवालों का फैलना। शैवाल हमें पता है ये एक प्रकार की सूक्ष्म जीव है ना। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले ये फ़ोटो देखते हैं। अगर हम इस फ़ोटो को देखें तो हमें लगेगा कि बहुत ही सुंदर चारों तरफ घास है ना। लेकिन अगर हम इसको और गौर से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे अरे क्या, यहाँ तो ये पानी है। तो ये बच्चों क्या है, ये शैवाल है। शैवाल एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है और ये क्या है, ये पूरे जलाशय पे, पूरी पानी में सब जगह उग गई है। अब इसके उगने से चारों तरफ नीचे पानी भी नहीं दिख रहा, तो क्या होता है, सूर्य की रोशनी जो होती है वो इस शैवाल के नीचे पानी तक नहीं पहुंच पाती है। अब जब ये पानी के अंदर सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी तो क्या होगा, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा और वो मरने लगेंगे। अब जब वो पानी में रहने वाले जीव जंतु मरेंगे तो उनके अपघटन के लिए सूक्ष्म जीव उन पर लग जाएंगे। अब जब सूक्ष्म जीव उन पर लग जाएंगे उनके अपघटन के लिए, तो वो क्या करेंगे, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करेंगे।
अब क्या होता है, जब वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं तो अन्य जीव जो पानी में रहते हैं उनको वो नहीं मिलती है, और वो धीरे धीरे, जैसे फिश हो गई है ना, वो धीरे धीरे मरने लगती है। तो इस तरह क्या होता है, पानी में रहने वाले, जलाशयों में रहने वाले जो जीव होते हैं वो शैवाल के फलने से, जो ये शैवाल जो चारों तरफ फैल गई थी उसके फलने से जो भी पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो मरते जा रहे थे, वो मरने लग गए थे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? सेकंड पॉइंट तक सब बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी। उदाहरण दिए हुए हैं मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। अब वो कहते हैं सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव हम मनुष्यों को भी बीमार करते हैं, मनुष्य और अन्य जंतुओं में भी बीमारी करते हैं। अब जो बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको रोगाणु कहते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर सांस लेने से या पानी पीने से या भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। अब क्या होता है, सूक्ष्म जीव से होने वाले जो रोग होते हैं वो क्या होता है, संक्रमित व्यक्ति से, मतलब जिस व्यक्ति को वो बीमारी पहले से हुई है उस व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके अंदर आ जाते हैं, और किसकी मदद से आ जाते हैं, मीडियम क्या हो जाता है, वायु, जल, भोजन या शारीरिक संपर्क द्वारा फैलने लग जाती है। तो ऐसे रोगों को क्या कहते हैं, हम संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, संचरणीय रोग। मतलब ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं वो संचरणीय रोग कहते हैं, क्योंकि वो एक संक्रमित व्यक्ति से, जिसको पहले से ही वो बीमारी हुई है, उस व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पानी द्वारा, भोजन द्वारा, सांस लेने से शारीरिक संपर्क में आती हैं। ठीक है, अब कुछ उदाहरण हैं, जैसे मलेरिया। मलेरिया मच्छर से होता है ना। अब वो मच्छर क्या है, एक रोगवाहक है। रोगवाहक क्या होता है, कुछ कीट होते हैं, जंतु होते हैं जो बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीव को वाहक होते हैं, मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। जैसे कि मक्खी, अब मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, उन पे क्या होते हैं, वो सूक्ष्म जीव उनके ऊपर चिपक जाते हैं, और वही जब मक्खी मच्छर गंदे जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर जाते हैं, बैठ जाते हैं या खाने पर बैठ जाते हैं तो उसको ख़राब कर देते हैं, और जब वो हम खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, है ना। और या फिर वो हमारे सीधा खून में ही वो बीमारियां डाल देते हैं, जैसे मच्छर जो होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया का, है ना। ऐसी टाइफाइड होती है, टाइफाइड जो होती है वो जीवाणु से होती है, और ये गंदा पानी पीने की वजह से फैलती है। ठीक है, ऐसे ही पोलियो हो जाती है, पोलियो विषाणु से हो जाती है। ठीक है, हैजा होता है, हैजा भी जीवाणु से हो जाता है, और वो जल या भोजन से, गंदे भोजन या जल से फैलता है। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट को देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज़ का संदूषित होना। मतलब अब कवक होती है फंगस, वो भी एक सूक्ष्म जीव का प्रकार है। वो क्या करती है, कपड़े को ख़राब करती है, चमड़े में ख़राब कर देती है। चमड़े में देखा है, कुछ टाइम बाद चमड़े में सफ़ेद सफ़ेद सी लेयर आ जाती है, फंगस सी आ जाती है ना। तो वो कवक ही तो है। कागज़ पीला पड़ने लगता है कुछ समय के बाद, तो वो कवक जो होती है कपड़े, चमड़े और कागज़ को क्या करती है, संदूषित। संदूषित का अर्थ अच्छे से सब बच्चे समझेंगे, ख़राब। ठीक है, ख़राब करती है। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पौधों में बीमारी। अब सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पौधों को भी बीमार करते हैं, जैसे कि नींबू कैंकर। अब यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट। ठीक है, इसको और अच्छे से हम देखते हैं, इसकी फ़ोटो दिखाते हैं। अब ये अपनी नींबू अब यहाँ पे क्या है, गेहूं की रस्ट है। अब आपको दिख रही है ये सारी, ये सारी ये गेहूं की रस्ट होती है। इसको रस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि रस्ट जंग का इंग्लिश नेम है। अब क्या होता है, लोहे पर जब जंग लग जाता है तो वो लाल सा भूरा सा होता है ना, तो इसीलिए अब गेहूँ पे ये रस्ट लग जाती है। और ये जीवाणु ये कवक से होती है, पक्सीनिया फंगस से होती है, कवक से होती है ये। ठीक है, और ये गेहूँ की पूरी फसल को ख़राब कर देती है। ठीक है, अब ऐसी एक और है बीमारी, नींबू कैंकर होती है।
नींबू कैंकर। अब ये सूक्ष्म जीव से, ये देखा यहाँ पे लेजेंड से आ गए हैं, ये सूक्ष्म जीव से होती है बच्चों। और ये क्या होती है, नींबू कैंकर क्या होता है, वैसे मनुष्य को खाने के लिए ये सेफ़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एकदम सेफ़ फूड होता है। लेकिन जब ये धब्बे आ जाते हैं, इस पे लेजन्स आ जाते हैं, तो इसकी बिक्री ख़त्म हो जाती है, इसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इस बीमारी को भी रोकना बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है, तो ये गेहूं की रस्ट है, सब बच्चों को अच्छे से दिखाई दिया। ये शैवाल फस्फूटन कहते हैं इसे, शैवाल फस्फूटन, प्रस्फूटन, फस्फूटन नहीं प्रस्फूटन, ठीक है, शैवाल प्रस्फूटन, एल्गल ब्लूम। ठीक है, आया समझ में। एक बार हम और अच्छे से देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव, मनुष्यों में बीमारी करते हैं, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जंतुओं को भी बीमार कर देते हैं, जैसे एंथ्रेक्स हो गई है। ठीक है, जंतुओं में भी कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। एंथ्रेक्स होती है जैसे, जो जीवाणु द्वारा होती है। ठीक है, पौधों में बीमारी कर देते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, जैसे हमने देखा था नींबू कैंकर जो जीवाणु से हो रही थी, गेहूं की रस जो कवक से होती है, एक भिंडी की पीत भी होती है जो वायरस से होती है। ठीक है, खाद विषाक्तन मतलब हमारे खाने को भी ख़राब कर देते हैं, संदूषित कर देती है। और शैवाल प्रस्फुटन, एल्गल ब्लूम मतलब कि शैवाल जो होती है जलाशयों में रहने वाले जीव जंतुओं को भी विनाश कर देती है। ठीक है बच्चों, इतना आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। संचरणीय रोग यही कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। ठीक है, जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन, शारीरिक संपर्क द्वारा फैलती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। जैसे क्या करते हैं, अब जो हमने सब ऊपर देखा है उसी को यहाँ पे समझाया हुआ है। जैसे खाद्य पदार्थों का खराब होना, जैसे कुछ सूक्ष्मजीव हमारे खाने को खराब कर देते हैं, उस पर विषैले पदार्थ छोड़कर। शैवालों के प्रस्फुटन से, अब शैवाल जब इतनी मात्रा में पानी में सारी तरफ हो जाएगी तो उसमें जलाशयों में अन्य जीवों का मरना। अब वो शैवाल प्रस्फुटन से क्या होता है, जलाशयों में रहने वाले जीव मरने लगते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, कपड़े को, कागज़ को और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं इत्यादि। ठीक है, इतना समझ में आया कि सूक्ष्म जीव कैसे हमारे लिए हानिकारक है, क्या क्या हमारी को कैन और किस किस तरह हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव रोगाणु कहलाते हैं। अब जो भी सूक्ष्मजीव रोग बीमारी देते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं। ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त द्वारा मतलब खून द्वारा, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहक द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, मतलब कि जो भी सूक्ष्मजीव हमें बीमारी कर देते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं। और ये कैसे फैलती है, ये एक संक्रमित व्यक्ति जिसको पहले से ही वो बीमारी है, उस व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, या तो गंदे खून से, हवा से, गंदा खून मतलब उस व्यक्ति से या उस बीमारी से वो संक्रमित है। ठीक है, दूषित है, तो संक्रमित रक्त से, हवा से, पानी से, भोजन से, रोग वाहकों द्वारा, मच्छर और घरेलू मक्खी द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलती है। आशा करती हूँ आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे हानिकारक प्रभाव पढ़े हैं। खाद्य पदार्थों का खराब होना, जलाशयों का विनाश होना, शैवाल के फैलने से, मानव और जंतुओं में बीमारी होना, कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज़ को संदूषित करना, पौधों में बीमारी। ठीक है, तो ये सारी क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां, प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है, बीमारियां नहीं हानिकारक प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है। अब भोजन को ढककर इसलिए रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, वो हमारे खाने को दूषित ना कर दे, हमारे खाने पर विषैले पदार्थ ना छोड़ दें। ठीक है, अब जैसे रोग वाहकों द्वारा क्या होता है कि वो खाने को संदूषित कर देते हैं। मच्छर हो गई, अब वो मच्छर जब खाने पे भिनभिनाएंगे तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे सूक्ष्म जीव भी तो छोड़ सकते हैं जो हमें बीमारी कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा खाने को ढक के रखा जाता है ताकि वो हमारे खाने की चीज़ों को ख़राब ना करे। ठीक है,
इसका आंसर यहाँ पे ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि खाद्य पदार्थों को खराब या संदूषित होना जो कि कौन कर रहा है, सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। ठीक है, खुले में अगर हम रखेंगे तो ऑब्वियसली उस पर बहुत सारी मच्छर मक्खियाँ आएंगी जो अपने साथ साथ बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव भी लेके आएंगी जो बीमारी पैदा करते हैं। तो इसलिए खाने को ढक के रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोगाणु किन्हें कहते हैं, ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी परिभाषा दी हुई थी, इसको हम फिर से देखते हैं, थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि आप सबको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब क्या होता है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव रोगाणु कहलाते हैं। ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोगवाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं ये। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न 4 का उत्तर है, सॉरी प्रश्न 3 है ये हमारा। ठीक है, कौन सा है ये प्रश्न 3। आगे प्रश्न 4 क्या है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। अब सूक्ष्म जीवों से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां जो हो जाती हैं, तो बच्चों मलेरिया है, टीबी है, टाइफॉइड है, पोलियो है, हैज़ा है, हेपेटाइटिस ए है। तो ये सारी बीमारियां सूक्ष्म जीवों से होती हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज की ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो बच्चों ना समझ में आया हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।